आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करूंगा। इसके बाद मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एंड बी द nth टर्म ऑफ एपी। ठीक है ना, मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में ए बताया था आपको, किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है और एन क्या होता है, nth टर्म होता है। अब ये आपको चार्ट दिया गया है, देयर आर 4 टर्म्स, ठीक है ना, विच आर यूज्ड इन द फॉर्मूला ऑफ एन। ठीक है, 4 टर्म्स है इन विच द वैल्यू ऑफ 3 टर्म्स इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड द फोर्थ वन। ठीक है, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड द फोर्थ वन। तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ बच्चों, जो हम लोग इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूले हैं जो ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो आपको मैंने बताया था कि किसी भी एपी को लिखने का जो जनरल तरीका है बच्चों, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी एपी को लिखने का जो जनरल तरीका है वो होता है A1, A2, A3, A4। ये एपी के जनरल टर्म लिखने का तरीका होता है, यानी कि जो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग A1, A2, A3 एंड A4 से डिनोट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था जहाँ पे A1 जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म होता है। A1 जो होता है, यानी वो A1 जो होता है ये एपी का सबसे पहला टर्म होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यहाँ पे A से दिखाते हैं। और D होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग निकालते हैं सक्सीजर माइनस प्रेडिसीजर। फिर यहाँ पे आप AN, यहाँ पे जो वर्ड यूज़ किया इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। AN का मतलब होता है बच्चों किसी एपी का लास्ट टर्म, आप ऐसे कंसीडर कर सकते हो कि एपी में जो लास्ट टर्म है, वैसे लास्ट टर्म अगर ये फाइनाइट एपी है तो इसमें लास्ट टर्म जो होगा उसका फॉर्मूला निकालने को जो फॉर्मूला होता है वो होता है AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। ठीक है, ये AN निकालने का यानी nth टर्म, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, nth टर्म ऑफ एपी। अगर आपको एपी का nth टर्म निकालना है बच्चों तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपली इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे उठाएंगे, देखिए हमको क्या है। सबसे पहले आप ये नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपको 3 टर्म्स गिवन है। ठीक है, एंड फोर्थ जो चौथा टर्म है वो आपको निकालना है। कोई भी चौथा टर्म पूछा जा सकता है, ए बी, डी बी, एन बी और ए एन बी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है जो हमें गिवन है सबसे पहले हम उसको पुट कर देंगे। हमें गिवन क्या है एक्चुअली, हमें ए इक्वल्स टू 7 गिवन है, डी इक्वल्स टू 3 गिवन है, एन 8 है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एन। और आपको यहाँ पे ए एन की वैल्यू निकालनी है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ए एन का मतलब होता है nth टर्म, और सिंपली हमको दिख रहा है हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए एन। सिंपली इस सारे इस चार्ट में आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए इसी फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, आप अप्लाई करके सारी वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, ए डी और एन की वैल्यू हमें दी गई है, ए एन हमें निकालना है। तो फिर से हम वही ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हम क्या दी गई थी, हमें ए की वैल्यू हमें 7 दी गई थी। एन आपको दिया गया था 8, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई है, 3। आप सिंपली पुट कर दीजिए 7, 8 में से 1 जाएगा, 7 इंटू 3 ऑन मल्टीप्लाइंग 7 इंटू 3, 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 विच इज़ 28। यानी यहाँ पे आपको जो फिल करना है ए एन की जगह वो क्या आ जाएगा, 28। बहुत ईजी। इसी तरह बच्चों हम लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं एक सेकंड भी करके दिखा दे रहा हूँ। सेकंड वाला पार्ट जब आप करोगे तो आपको दिख रहा है, आपको सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका फर्स्ट के सेकंड पार्ट में आपको a इक्वल्स टू जो गिवन है, जो आपको a की वैल्यू दी गई है वो दी गई है -18। a की जो वैल्यू दी गई है वो दी गई है -18। d आपको बच्चों निकालना है, आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए d पे। n की वैल्यू जो आपको दी गई है वो दी गई है 10, और ए एन यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है 0। ठीक है, यहाँ पे ए एन जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, एन 10 दिया गया है, डी आपको निकालना है, और ए की वैल्यू -18 है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से वही हमको दिख रहा है कि हमें 4 टर्म में से 3 टर्म्स गिवन है और 1 टर्म्स को निकालना है। ठीक है, तो फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, फिर से हम लिख सकते हैं यहाँ पे बी नो डेट ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, क्या हो जाएगा, ए की जगह आ जाएगा -18 प्लस एन की जगह आ जाएगा 10 माइनस 1, और डी की जगह आ जाएगा, डी हमें निकालना है यहाँ पे, और ए एन की जगह आ जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ए एन की जगह कौन आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे आप देखिए तो आपको यहाँ -18 है, इधर आएगा हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +18 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 में से 1 जाएगा 9d। 9 इंटू में है तो अपॉन में चला जाएगा, विच विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 2, विच इज d इक्वल्स टू 2। सिंपली आप इसी तरह बच्चों सारे पार्ट्स क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब बच्चों आप आएंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दिया गया चूज द
करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है। जस्टिफाई का मतलब बच्चों ये है कि आपको इसको सॉल्व करना है और जो भी आंसर आएगा फिर आपको क्या करना है, टिक करना है। तो इसमें मैंने पहला पार्ट लिया हुआ, अगर आप इसको समझ लोगे तो आप इसका सेकंड पार्ट सेम टू सेम है, आप इसको कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, 30th टर्म ऑफ दिस एपी इज, कह रहा है इस एपी का, जो हमें एपी गिवन है, पहले तो आप पहले समझिए कि एपी आपको गिवन क्या है। एपी आपको यहाँ पे गिवन है 10 7 4, यहाँ पे देखिए 10 7 4 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। अब आपको इसका 30th टर्म निकालना है। 30th टर्म का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एपी का पहला टर्म है, ये एपी का दूसरा टर्म है, ये एपी का तीसरा टर्म है। इस तरह करते करते जो 30th टर्म होगा उस पर कौन सी वैल्यू बैठेगी, आपसे सिर्फ क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो मैंने आपको एक जनरल तरीका बताया, आप चाहो तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आप यहाँ सिंपली देखो तो आपको यहाँ पे मैंने एपी अगर आपको दिया रहेगा तो आपको मैंने बताया था कि ए जो होता है, A1 जो होता है वो एपी का क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, यानी ए से डिनोट करते हैं, जो कि है क्या 10। और अगर आपको डी निकालना हो, तो आप कुछ नहीं कीजिए, सक्सीजर में से प्रीडिसीजर माइनस कर दीजिए, यानी किसी भी एक आगे वाली वैल्यू में से पीछे वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए। आप 4 में से 7 माइनस कर सकते हो या 7 में से 10 माइनस कर सकते हो। कितना आ जाएगा, -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी। डी मिल गया हमें ए मिल गया। अब बच्चों आप यहाँ देखिए, ये हमें ए 30th पूछ रहा है। 30th टर्म का मतलब यहाँ पे क्या, सिंपली मैं आपको तरीका बताऊँ बिना फॉर्मूला यूज किए। अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको ए 30 निकालना है, यही तो कह रहा है ए 30th टर्म क्या होगा। तो इसमें आप एक ट्रिक और लगा सकते हो, जो कि मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था आपको इससे पहले वाले वीडियो में, कि जब भी यहाँ पे जो नंबर लिखा रहेगा आप ए प्लस लिखिए, सारे कोई भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा ए प्लस लिखिए, और जो नंबर यहाँ रहेगा उससे एक नंबर कम कर दीजिए। 30 है तो 29 डी। जब आप उस फॉर्मूले में रखेंगे तो भी आपको यही मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया, ए की वैल्यू कितनी दी गई थी हमें, ए की वैल्यू हमें यहाँ 10 दी गई थी, 29, और डी की वैल्यू हमें क्या दी गई है, -3, ठीक है। जैसे ही आप पुट करोगे 10 प्लस माइनस का माइनस, 3 9 जा 27, 7 हो चुका 2, 3 2 जा 6 और 2 87, 10 माइनस 87 यू विल गेट -77। तो A30 की वैल्यू जो बच्चों आई है वो क्या आई है, -77, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ईजी है। इसी तरीके से बच्चों क्या कर सकते हो आप, इसका सेकंड पार्ट सेम टू सेम कर सकते हो, ठीक है। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो क्या करें, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। अब आपको क्या किया गया है, बॉक्स में दिया गया है एक मिसिंग टर्म। इस मिसिंग टर्म को क्या करना है, आपको फिल करना है। सिंपली आपको फिर से करना है, वही जस्टिफाई करके करना है, यानी हमें इसको सॉल्व करना है, फिर करना है। फिर से वही करोगे बच्चों आप, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, A1 A2 A3। बच्चों इससे बहुत इजी होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर आप इसको कंसीडर कर लेते हो, जो भी एपी दिया रहेगा आप उसको A1 A2 A3 इस तरह टर्म्स के सारे मान लेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए फिर से वही चीज़, गिवन क्या चीज़ें हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पे A1 हमें गिवन है, और A1 का मतलब मैंने बताया था, A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, यानी कि A से डिनोट कर सकते हैं, विच इज 2। तो यहाँ पे A तो दिया गया है, और क्या दिया गया है, और अगर आप यहाँ देखिए तो हमें A3 दिया गया है, यानी थर्ड टर्म ऑफ एपी दिया गया है, विच इज 26। हमें थर्ड टर्म ऑफ एपी दिया गया है। अब आप यहाँ पे देखिए तो हमने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि कोई भी एपी को लिखने का तरीका होता है, जो नंबर यहाँ रहेगा A + 2D लिख सकते हैं हम यहाँ पे। क्या आ गया आपका 26। फिर से आप यहाँ देखिए तो आप तो A की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के बैठे हो ना, A की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल के बैठे हुए हैं। क्या है A की वैल्यू, A की वैल्यू है 2। यहाँ पे हम A की वैल्यू 2 पुट कर दें, ठीक है। 2D = 26। यहाँ पे हम यहाँ लिख सकते हैं साइड में ऑप्शन में, क्या, क्योंकि A की वैल्यू हमें क्या गिवन थी, 2 गिवन थी, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं हम, A2 को हम उधर ले जाएंगे, पहले प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 26 - 2। उसके बाद D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 26 में से 2 जाएगा 24, D × 2 × में है D के साथ, तो अपॉन में चला आएगा, विच ऑन डिवाइडिंग गेट द वैल्यू 12, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ D इज 12। अब आपको देखिए यहाँ पे A और D की वैल्यू मिल गई। अब अगर आपको A और D की वैल्यू मिल जाती है बच्चों, तो आप किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं। हमें यहाँ कौन सा टर्म चाहिए, हमें यहाँ देखिए A2 चाहिए, A2 यहाँ पे आपको चाहिए, और A2 को हम लोग को लिखने का तरीका क्या होता है, A + D, एक नंबर कम कर देना है, 2 है तो 1 लिख देंगे, 1 तो वैसे भी दिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। A क्या है आपका, A है आपका 2 + 1 × D क्या है आपका 12, 12 1 जा 12 और 2 + 2 विच मीन्स 14, यानी कि आपका जो बॉक्स में फिल होगा वो क्या फिल होगा, 14 फिल होगा। इजी है बच्चों। इसी तरह हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट जो आता है फिर से वही है, सेकंड पार्ट इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, हम फिर से इसको A1 A2 A3 A4 कंसीडर कर लेंगे। फिर से आपको देखिए गिवन क्या है, गिवन आपको देखिए तो आपको बच्चों फिर से आपको जो गिवन है वो A2 गिवन है। यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, इस तरीके से आप थर्ड वाले क्वेश्चन को भी, इसका थर्ड पार्ट भी कर सकते हो। तो A2 आपको गिवन है 13। फिर से मैंने वही बताया था, A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A +
डी 2 है तो 1 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये पहला इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पे देखिए तो आपको ना फर्स्ट टर्म दिया हुआ है ना डी दिया हुआ है, आपको A4 दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 3, A4 3 दिया गया। A4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D लिख सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। A प्लस सब में लगाना है, जो नंबर यहाँ रहेगा उससे कम कर देना है और D इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे देखिए ना आपको A की वैल्यू पता है ना आपको D की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 में किया था, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, इसका भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, कोई भी मेथड आप लगा सकते हो। मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा सकता देता हूँ, ठीक है, सबसे इजी पड़ेगा ये एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, बहुत इजी है, आप एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजी वे में कर सकते हो। पहला टर्म हमारा ये था, पहला इक्वेशन बना था, दूसरा इक्वेशन हमारा जो बना था बच्चों a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। आपको सिर्फ ये देखना है एलिमिनेशन मेथड में कि यहाँ पे देखिए आपका क्या कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस है, इसको इग्नोर कर देना है, क्या लगा देना माइनस, इसके अपोजिट में साइन लगा देना है, प्लस है इग्नोर करके माइनस लगा देना, प्लस है इग्नोर करके माइनस लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ का a पे यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म 1 है, इसका भी a का कोएफिशिएंट 1 है, a का कोएफिशिएंट 1 है, तो क्या प्लस माइनस का माइनस कैंसिल आउट, क्या बचा आपका प्लस माइनस का माइनस, लेकिन साइन कौन सी रहेगी माइनस की, क्योंकि 3 बड़ा है 2d, और यहाँ पे इक्वल टू प्लस माइनस का माइनस, लेकिन साइन कौन सी रहेगी प्लस की, क्योंकि 13 बड़ा है, 13 में से 3 जाएगा बच्चों कितना आ जाएगा 10, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 अपॉन माइनस 2 विच इज 5, यानी d की जो वैल्यू मिल गई बच्चों आपको क्या मिल गई -5, ये आपको d की वैल्यू मिल गई d की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे d की वैल्यू जैसे ही आपको मिल जाएगी, आप इसको चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ, पुटिंग d इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा a प्लस d की जगह क्या आ जाएगा बच्चों -5 इक्वल्स टू 13। जैसे ही आप पुट करोगे आपको क्या मिल जाएगा, माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 13 प्लस 5 विच इज 18। ए की वैल्यू आपको क्या मिल गई 18। ए मिल गया बच्चों, डी मिल गया, हमें क्या निकालना है ए पहले तो आप देखिए ए आपको यहाँ पे A1 आपकी A1 की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी मिल गई विच इज 18। आपको जो निकालना है वो A3 निकालना है, तो यहाँ पे A3 निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है A प्लस 2D, वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी। ए क्या आया है, ए आपका आया है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ पे -5 निकाल के बैठे हुए हैं, ठीक है। 18 माइनस 2 5 जा 10 विच इज 8। तो यहाँ पे आपको बच्चों दिख गया, हमारे यहाँ बॉक्स में आ जाएगा 18 और यहाँ पे आ जाएगा 10। सिंपली बच्चों आप इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट कर सकते हो, ठीक है ना।